मतलब जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्रिस्टल की एनर्जी क्या है. आपको कितना सेंसिटिव होना पड़ता है एज अ पर्सन टू एक्सपीरियंस क्रिस्टल्स? इफ़ यू हैव अ ब्लॉक, इफ़ यू हैव अ सेल्फ डाउट एंड इफ़ यू हैव अ बिलीफ सिस्टम इशू, दुनिया का कोई क्रिस्टल आपके ऊपर कोई असर नहीं दिखा सकता. I was gifted a crystal by one of my friends. He's a psychic friend that I have, and he came to me in 2019 and he gave me a blue goldstone necklace, and that is the first time I experienced the power. I just couldn't take it off. I started understanding why am I experiencing this shift in my life. I wanted to change my job. I wanted to get out of it. I was wanting to find my way. That I was so sure that I'm so unhappy with what I'm doing, but I did not know where my happiness is. Many million years ago, there was a meteoroid that attacked the planet. No date of birth required. Anyone can wear any crystal at any time of the day or night. एक दो मैनिफेस्टेशंस जो आपने क्रिस्टल्स के साथ किया? सारी. मेरी कोई मैनिफेस्टेशन विदाउट क्रिस्टल नहीं है. एवरीथिंग इन माई लाइफ हैज क्रिस्टल्स. माई कार हैज इट, माई बैग हैज इट, माई होम डेफिनेटली हैज इट, यू नो, माई वॉशरूम हैज इट. 35 रुपीज़ में आपको जेमोलॉजी सर्टिफिकेट मिल जाता है दैट ये क्रिस्टल उतने सस्ते में लैब्स आपको दे देते हैं. कोई भी वाइट कलर के स्टोन को आपने हीट कर करके उसको पिंक कलर का स्टोन बना दिया और रोज क्वार्ट्ज बना के बेच दिया. थोड़े टाइम में आपको पता चला कि ये तो रोज क्वार्ट्ज है ही नहीं. वो इन्फॉर्मेशन जो एवरन रू आपको क्रिस्टल्स के बारे में देता है और वो नॉलेज और आपको कैसे काम करना है, मुझे लाइट कोडिंग भी एवरन रू से ही सीखी है मैंने. Amalvi Soul Stars, welcome to Master Vani Kabir's Faithcast. Why Faithcast? Because Faithcast is Master Vani Kabir's wisdom on love, spirituality, health, relationships, trauma, and your subconscious mind. So let's embark on this beautiful journey of Master Vani Kabir's faith and wisdom, because it's not a podcast, it's Faithcast. Amalvi Master. Amalvi. So Master, मैंने रियलाइज किया है कि ये सिर्फ हमारा यानी कि जो आपके सोल स्टार्स है सिर्फ उनका फेवरेट टॉपिक नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का अब फेवरेट टॉपिक बन चुका है. एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, व्हिच इज क्रिस्टल्स. मेरी भी जान ही है ऑलमोस्ट. हम सबकी आई थिंक अब उसमें बस चुकी हैं थोड़ी सी. बट आई थिंक जो न्यू है, जो बस अब रिसेंटली जुड़े हैं क्रिस्टल से, आई थिंक लेट्स जस्ट टेक इट ऑल द वे फ्रॉम द बिगनिंग. और इस फेथकास्ट को हम सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल्स के बारे में बनाते हैं. तो चलिए लेट्स डू दिस. माय फर्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स क्या है? ब्यूटिफुल थिंग्स, गिफ्ट ऑफ मदर अर्थ टू यू. क्रिस्टल्स आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म. अगर हम उन्हें साइंटिफिकली देखेंगे तो वो एक तरीके से मिनरल्स हैं. यू नो, दे हैव देयर ओन DNA दैट इज देयर. And they are extremely high vibrational because they come straight from the mother earth, whether it is from the ocean, whether it is from the mountains, whether we find them dug up in a particular place. They are just so high vibration because they are connected with the consciousness of mother nature. It's as simple and as beautiful as that. You know, so I'm seeing there are so many crystals around me. They're actually right now. less, but I think by the next podcast, this wall will be full of them. And you know, like these two specifically, अब जो मुझे उनके नाम अब पता है, so I can flex a little bit. This is citrine, if I'm right, and that's amethyst. Amethyst. So these forms of crystals really attract me. Like specifically, ये जो ऐसे rocky, stony type है, मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, but ये मुझे बहुत पसंद लगता है. They're called clusters and geodes. Okay, so these clusters and geodes, are these like the origin form of crystals? Yes. ऐसे ही दिखते थे? ये ऐसे ही दिखते थे. So when this particular piece was mined, तो जब हम माइन करते हैं तो पीसेस टूट भी जाते हैं क्योंकि कोई स्फीयर में होता है, कोई बहुत बड़े उसके अंदर क्लस्टर में होता है. तो जब हम उसे माइन करते हैं तो वो पीसेस टूट जाते हैं. बट बहुत सारे कलेक्टर्स जो हैं, स्पेशली जिन माइंस के साथ हम लोग काम करते हैं, वो लोग उन पीसेस को रॉ रखने की कोशिश करते हैं. उसको शेप देने की कोशिश नहीं करते हैं. सो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उसका साइड और उसका आजू बाजू का थोड़ा सा ब्यूटिफाई कर देते हैं, जस्ट टू गिव द क्रिस्टल अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट. यू नो, समटाइम्स यू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सीमेंट टू मेक इट स्टैंड एंड थिंग्स लाइक दैट. बस वो एक कॉस्मेटिक लिफ्ट जिसको बोलते हैं, हम उसे वो उतना दे देते हैं, और वो भी उसके सराउंडिंग्स को. द क्रिस्टल इज टोटली अनटच्ड. And it's beautiful. It is beautiful. I have seen such amazing crystals in my life. I cannot begin to tell you how beautiful they are. I cannot begin to tell you
how beautiful of an energy that is. I have recently got a necklace made, which is of 7 different very unique crystals in this world. They are mostly tektites, जैसे मोल्डावाइट के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं. और मैं वो अभी मेरे पास 1 हफ्ते से आ चुका है बनके, बट मैं अभी तक भी उसे 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं पहन पा रही हूँ, बिकॉज इट इज सच हाई एनर्जी. It takes so much of effort, and your body takes so much to adapt to that energy that it is, मतलब जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्रिस्टल की एनर्जी क्या है. आपको कितना सेंसिटिव होना पड़ता है एज अ पर्सन टू एक्सपीरियंस क्रिस्टल्स? I don't think आपको सेंसिटिव होना पड़ता है. You just need to have the right crystals with you. If you have a block, if you have a self doubt, and if you have a belief system issue, दुनिया का कोई क्रिस्टल आपके ऊपर कोई असर नहीं दिखा सकता. कितना भी हाई वाइब्रेशन, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा उसको लेके, क्योंकि आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो. आप उसे उस तरीके से विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, है ना. लेकिन अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हो और आप थोड़े से भी ओपन हो अपने माइंड में किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी, आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू हैव फेथ इन क्रिस्टल, बट इवन इफ यू आर ओपन टू एक्सपेरिमेंटिंग इट, द क्रिस्टल विल मेक यू फॉल इन लव विद इट. Okay. How old were you, or when was the first time that Master Vani Kabir ever discovered a crystal? I was gifted a crystal by one of my friends. He's a psychic friend that I have. And he came to me in 2019 and he gave me a blue goldstone necklace. And that is the first time I experienced the power. I just couldn't take it off. And I was like, what is this? Because it just changed everything for me. And blue goldstone is not a very powerful one. It's a normal crystal. And then after that, I just couldn't stop myself from not having them. And and then that whole crystal download came where I saw the crystals about in their real form, the kind of like, if somebody says that, oh, I can talk to plants and I can talk to animals and I can talk to whosoever, I can talk to them, so it is just so surreal for me having a crystal in and around you, and I can just talk to them for hours. And I can tell them about my day and I can go on and on about it. That's the kind of relationship I share with them. And that is why what we put on the website, the kind of benefits we put about every crystal are so different from what is there online on other websites is because I can talk to them, and say that, okay, what is your specialty? What is it that you bring to the table? What would you like to work as? And then they'll say, oh, I'm a light worker. I would do this. And it may sound like very kiddish, very childish, but I am very happy in that zone. So for me, crystals own a really big space in my mind and heart. And a lot of people say, "Arey, aap mind kar rahe ho, you're taking away from Mother Earth," and no, but it's not that. Yeah. It's like अगर एक flower बना है ना और वो flower बन करके गिर गया, आपने उस फ्लावर को पूजा में यूज किया, पूजा में यूज करने के बाद आपने उसको फिर वापस मदर अर्थ में दे दिया, है ना. तो अगर एक कोई चीज बनी और वो बहुत ज्यादा बनी, हमने उसे माइन किया, हमने उसे यूज किया और हमने वापस फिर उसको मदर अर्थ में दे दिया. So it's like just like every other cycle of the universe, this is just another cycle. You mentioned that the very first time you wore the crystal which was gifted to you, you saw a few changes and आपको निकालने का मन नहीं कर रहा था. Talk to me a little bit about those changes that you felt. So one of the things was that I was going through a spiritual awakening that time. Everything started making sense to me. I started understanding why am I experiencing this shift in my life. I wanted to change my job. I wanted to get out of it. I was wanting to find my way. That I was so sure that I'm so unhappy with what I'm doing, but I did not know where my happiness is. So it started directing me towards that path. It started paving things for me. New people started coming in. जो उन चीजों के बारे में बात करने लगा. I started taking more psychic readings. And जितनी बार मैं वो रीडिंग लेती थी, मैं उतनी बार एक्साइटेड फील करती थी कि अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे पता चल रही है. तो द क्रिस्टल स्टार्टेड ओपनिंग वे फॉर मी, एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू फील अ लिटिल बिट ऑफ, आई यूज्ड टू होल्ड द क्रिस्टल लाइक दिस एंड आई बी लाइक ऐसा बोलती हूँ, ऐसा बोलती हूँ, ऐसा बोलती हूँ, एंड दैट्स अबाउट इट. दे रियली डिड बूस्ट माय मैनिफेस्टेशंस अप, लाइक रियली डिड. Amazing. I do understand crystals also. I'm sure not as much as you do, but I felt the energy as well. And one of the crystals that I got heavily attracted to was rose quartz. And this was, I think, some 5.5 years ago. And वो बदलते जाता रहता है. तो अब कभी ये है, तो कभी वो है. And I'm very happy कि it keeps changing. Talk to me a little bit about some of the most powerful crystals that you've experienced and that are available. Moldavite. It's a tektite.
A tektite means that many million years ago there was a meteoroid that attacked the planet, and जहाँ पे वो meteoroid गिरा वहाँ पे एक river था, और वहाँ पे एक उसके combustion से वहाँ पे एक glass form हुआ जिसका नाम moldavite था. And that is by far one of the most powerful crystals to have. मैंने जब फर्स्ट टाइम मोल्डावाइट पहना था, I was talking and I was crying. I don't know. Like, it's like I'm just generally talking to you right now, but I'm crying. That's the kind of effect Moldavite has on you. I have seen Moldavite change lives, because Moldavite ये नहीं सोचता तुमको क्या लग रहा है. Moldavite कहता है मुझे तुम लेके आए हो ना अपनी लाइफ में, अब मैं अपने हिसाब से करूंगा, और वो ठक 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 करके आपकी लाइफ में काम करता है. बहुत बहुत फेक Moldavite है वर्ल्ड में, बट जिनके पास रियल Moldavite है उनको उसका पावर पता है. बिकॉज वो Moldavite उतना ही है, वो दोबारा कभी फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो अर्थ का मिनरल ही नहीं है. तो जितना भी वो उस समय हुआ वो उतना ही है सिर्फ. Hence Moldavite is very expensive. Then there's a Libyan desert tektite, again very powerful. मैं हर किसी के क्रिस्टल के वो बेनिफिट्स बताने जाऊंगी तो हमें कल सुबह हो जाएगी. बट Herkimer's diamond, Heliodor, Stromboli, ये कुछ ऐसे बहुत यूनिक क्रिस्टल्स हैं. फिर उसके बाद आ जाते हैं हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल्स, जो है रोडोक्रोसाइट, लारीमार. आपको अपने एंसेस्ट्रल ट्रॉमा के साथ काम करना है, आप लारीमार पहनो. यू विल रिसीव एंसेस्टर ब्लेसिंग्स लाइक एनीथिंग. आपको इतना अच्छा लगेगा. फिर सिट्रीन, वेरी हाई वाइब्रेशनल. यू वांट टू अट्रैक्ट वेल्थ, यू वांट टू अट्रैक्ट गुड अपॉर्चुनिटीज. लैब्राडोराइट, यू वांट टू इंक्रीज योर मेमोरी पावर, यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम साइकिक अटैक्स. ग्रेट. सेरेफिनाइट, you want to improve your psychic abilities, you want to improve your relationship with angels. Seraphinite. There's so many of them. Carnelian, growth, expansion. That white lotus shell, you want to get away from addictions, you want peace of mind. Tanzanite, you want great communication, you want to balance your chakras. Blue kyanite balances all your 7 chakras the moment you wear it. Wow. Master healer quartz, absolute clarity in life. There's just so many of them. Master, do you also have questions often when you're conducting these lives? And some of them I've been a part of. तो मुझे पता है कि 2-3 लोगों के डाउट्स होते हैं कि ये कौन सा क्रिस्टल कब पहनना चाहिए, when is the right time to wear it, all of that. I want to understand and first ask you कि are crystals also directly proportionate by any chance to like your birth date? No, birth chart? Absolutely not. This is a myth. Again, लोग अपनी इम्पोर्टेंस क्रिएट करने के लिए ये करते हैं, बट दुनिया को कोई भी क्रिस्टल जो है वो किसी को भी हार्म नहीं कर सकता. उसके डीएनए में ही वो नहीं है. इट इज ओनली देयर टू अब्सॉर्ब नेगेटिव एनर्जी. इट कैन नॉट लेट आउट एनी नेगेटिव एनर्जी. इसीलिए उसे क्लेंस करना पड़ता है. करेक्ट. क्योंकि वो नेगेटिविटी अपने आप क्लीन नहीं कर सकता. सो दिस इज वन थिंग. नो डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड. एनीवन कैन वेयर एनी क्रिस्टल at any time of the day or night. Okay. I'm going to also ask you to help a lot of people understand. पिछली पाले फेथकास्ट में हमने बात की थी which is the right hand to wear the crystal onto, and you touched upon that. But today I want to ask you, what's the right way to charge a crystal, and second is your bracelets you often mentioned are light coded. Let's break that down as well. So if you're wearing an energized bracelet, which means that it is energized with chanting or with the frequency, then you have to wear it on the left hand. But if your bracelet is light coded, it works with your auric field. Right. So it doesn't matter whether you're wearing it in your right hand or a left hand, or in your auric field, you're just carrying it in your pocket also. It doesn't matter. But then the bracelet has to be light coded, because light coding is the language of the bracelet. Is the language of crystal. It is the language of light. So when you are speaking to the universe or the consciousness in the language of light, it understands it. Then it doesn't matter where you're wearing it. And how am I supposed to charge a crystal then? Light coded crystals को charge करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. आपको उन्हें क्लेंस करने की जरूरत पड़ती है तो वंस इन अ वाइल आप उसे सेज कर सकते हो. आप सेज नहीं करना चाहते हो तो आप उसे न्यू मून फुल मून पे आप उसे बाहर रख सकते हो 1 घंटे के लिए. वो अपने आप वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, दूसरी एनर्जी एग्जिट कर देंगे. आपने also, you just spoke right now about कि you worked a lot with crystals for your manifestations as well. Okay, 1-2 manifestations जो आपने crystals के साथ किया. सारी. मेरी कोई manifestation without crystal नहीं है. Crystal symbols, sigil, Wegvisir coins, Danubus coins, all of these ancient symbols that are there. My every manifestation has crystal. जहाँ पे भी आपको मेरा पेपर दिख जाएगा, मेरे तो पुराने जर्नल भी अगर मैं दिखाऊंगी तो उसके अंदर भी मैंने क्रिस्टल लगाया हुआ है manifestation के बीच में. Wow. So
everything in my life has crystals. My car has it, my bag has it, my home definitely has it, my washroom has it, my main door has it, my friends have it, my mandir has it. Everything has crystals. There's such an important integral part of my life that I don't know how to live without that energy now. If I don't wear my bracelets, I don't wear my bracelets on Sundays. I give them rest. मैं बोलती हूँ आज आपका भी रेस्ट डे है, आज मेरा भी रेस्ट डे है. आज you don't have to work on me for anything today. You take a chill pill today. But that day I miss them. There are times that I would open my wardrobe and see अच्छा यहाँ रखे हुए हैं. अच्छा ठीक है. Is it true that the crystal chooses you? Yes, absolutely. The crystal chooses you. All the crystals are choosing you, master? नहीं ऐसा नहीं है. बहुत सारे crystals ऐसे हैं जिनको मैं देखती हूँ और मुझे लगता है नहीं अभी नहीं चाहिए. We can leave it. Okay. And then फिर ऐसे अंदर से एकदम जोर पड़ता है कि नहीं वही वाला चाहिए जो वहां देखा था वही चाहिए. And I have been to so many crystal shops in the world. और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक स्कल मैंने क्लियर क्वार्ट्ज का एक स्कल देखा था एक शॉप में. And I really wanted it, but it was very expensive. So I said, अभी नहीं अगली बार ही करती हूँ. तो उन्होंने बोला अगली बार तक we don't know it is going to be here or no. I said ठीक है अगर मेरे लिए होगा तो रुक जाएगा, नहीं होगा तो जिसके यहाँ जाना होगा चला जाएगा. It's a beautiful crystal skull with a crown. And I went I think after 1.5 years back to that place. And it was still there. Oh. I have it. Wow. So something that is meant for you will come to you. And crystal energy, चाहे आप online choose कर रहे हो, it is a very magical experience. चाहे आप online choose कर रहे हो, चाहे offline choose कर रहे हो, आपका ध्यान ही उसकी तरफ जाएगा. आपको attract picture में से भी वही crystal attract करेगा जिसने आपके पास आना है. Okay, so master, let's talk about crystals for 2025 also. And why I'm bringing this up is because again, the internet is also a tool for knowledge, but sometimes also for a word that I don't want to use right now, which clutters your mind. There are people who are selling crystals. एक तो ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्रिस्टल की ऑथेंटिसिटी क्या है, फेक है, रियल है. तो चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं. आप बताइए मास्टर, हाउ कैन वन आइडेंटिफाई वेदर दिस क्रिस्टल इज फेक और रियल? There are very many ways to identify. कुछ क्रिस्टल्स को आप बर्निंग टेस्ट से फिगर आउट कर सकते हो. कुछ क्रिस्टल्स को आप एसिडिक टेस्ट से फिगर आउट कर सकते हो. बहुत सारे तरीके हैं. कुछ क्रिस्टल्स को आप सिर्फ टेस्टिंग से फिगर आउट कर सकते हो. बट एक सैडली इन आवर कल्चर इन इंडिया 35 रुपीज में आपको जेमोलॉजी सर्टिफिकेट मिल जाता है. दैट ये क्रिस्टल उतने सस्ते में लैब्स आपको दे देते हैं. सो इट्स नॉट ऑथेंटिक ऑल्सो. सेकेंडली आपको क्रिस्टल को पकड़ के पता चल जाएगा. Can you imagine that a crystal that is taking years to mine, then it is shipped from a place of Arizona or Brazil or Australia and वो सब वहां से शिप हो करके इंडिया में आ रहा है. उस पर आप ड्यूटी भी दे रहे हो और कस्टम्स भी दे रहे हो और शिपिंग भी दे रहे हो और वो आपको अमेजोन में 200, 400, 500 रुपए का मिल रहा है. कैसे? True. They're all lab grown. उसका कोई real benefit है ही नहीं. I think that's why people are not believing in crystals. Because they're wanting cheaper. Exactly. आपने कुछ सस्ता सा उठा के पहन लिया. आपने सोचा इससे मैजिक हो जाएगा. वो मैजिक हुआ ही नहीं. क्योंकि कोई भी व्हाइट कलर के स्टोन को आपने हीट कर करके उसको पिंक कलर का स्टोन बना दिया और रोज क्वार्ट्ज बना के बेच दिया. थोड़े टाइम में आपको पता चला कि ये तो रोज क्वार्ट्ज है ही नहीं. बिकॉज कैसे पॉसिबल है ना. आप इतना अगर इफ यू वांट टू कॉल अ शर्ट फ्रॉम यूएस, जितने का शर्ट होगा उतने की शिपिंग होगी, उतने की कस्टम होगी. ट्रू है ना. और फिर वो शर्ट आप यहाँ लाके 1000 रुपए में बेच सकते हो? नहीं, हो ही नहीं सकता ना. हमें पीपल कम टू अस एंड से ओ योर क्रिस्टल्स आर एक्सपेंसिव. आई से नो, दे आर नॉट एक्सपेंसिव, दे आर रियल. दैट इज द डिफरेंस. We are not wanting to give something that doesn't work because it will change the market completely. Already इतने लोग कुछ भी बेच रहे हैं मिक्स बना के. 7 चक्रा ब्रेसलेट, एक ही उसके अंदर 7 स्टोन है. आप मुझे बताओ इतना छोटा सा बीड एक स्टोन का क्या आपका चक्रा क्लियर कर सकता है? नहीं. Just common sense. Yeah, it can't. It's so tiny. Yeah. Master, does the size of the crystal then matter?
Of course, like when we make mixels, we try to keep it to 2. Only 2 beads per mixel. Maximum 3. उससे ज्यादा कभी भी नहीं बनाया हमने. कभी 4 स्टोन्स मिक्स करके, 5 स्टोन, 7 स्टोन मिक्स करके कभी कोई मिक्सल नहीं बनाया, क्योंकि बेचने को तो बिक जाएगा. राइट. बट उसको इफेक्ट ही नहीं होगा तो वो वापस नहीं आएगा ना. और वो किसी और के सामने जाके बोलेगा ये तो काम ही नहीं करता. तो मैं क्यों अपने बेचारे क्रिस्टल्स की इतनी इंसल्ट करवाऊं कहीं पे भी, मुझे तो नहीं करानी. करेक्ट. जैसे लास्ट ईयर था Saturn by the side, a crystal bracelet that you all made to get that particular planet on our side. 2025 में what crystal do you suggest? It is Mars by your side. So we came up with that series because बहुत सारे लोगों को इस बात का बहुत फियर होता है कि ये ईयर हमारे लिए कैसा रहेगा. तो उस फियर को एड्रेस करने के लिए और उस गुड एनर्जी को ओपन अप करने के लिए वी क्रिएटेड द सीरीज फॉर द 9 प्लैनेट्स. नॉट दैट कि ये प्लैनेट्स हमारे लिए बहुत गलत करेंगे, बट वो फियर जो हमने उसके लिए रखा हुआ है, ये क्रिस्टल उसके लिए है. दैट मार्स के जो बेनिफिट्स आने चाहिए वो आपके पास तब भी आएंगे जब आपकी एनर्जी ओपन है. एंड दीज मिक्सल्स ओपन अप योर ऑरिक फील्ड टू दैट. Okay. Tell me the correlation between your chakras and the crystals. I don't see that there is. I'm like, मुझे पूरा ही कोरिलेशन है, क्योंकि आपकी ऑरिक फील्ड है, आपकी फिजिकल बॉडी है, और आपकी ऑरिक फील्ड और फिजिकल बॉडी के बीच में ये सारे चक्रास हैं. ये सारे चक्रास एक वाइब्रेशन से एक्टिवेट होते हैं, एक वाइब्रेशन से ब्लॉक हो जाते हैं. ठीक है. अब आप उन चक्रास को सपोर्ट करने के लिए, इट्स लाइक एन एनर्जी मेडिसिन दैट यू आर गिविंग टू दोस चक्रास. With these crystals? Yes. So crystals are your inner pharmacy. Okay. So whatever you want to heal, you can heal with those crystals. You have a recurrent migraine problem, wear an amethyst for a month, see the changes. You have any blood related issues, wear a bloodstone. You have PCOS, wear a mix of bloodstone and turquoise. I have PCOS. My PCOS has gone so much better. I don't think much better is any word also, but still मैं explain ही नहीं कर सकती कि कितना अच्छा. And मेरे को बीच में एक बारी थायराइड डिटेक्ट हुआ था. मैंने 3 महीने लापिस पहना. It has never come back. So they know how to work with it. They know where your ailments are. You just have to code them. You just have to tell them. Just speak to them. Set an intention. Say, I want you to work with me on this. And it will work with you on that. Okay. Can you give us a crystal for each of our 7 chakras? Absolutely. Clear quartz for your crown chakra, amethyst for your third eye. For your throat chakra, you can have lapis. For your heart chakra, you can have a malachite. For your solar plexus, you can have a citrine. For your sacral chakra, carnelian. And for your root chakra, you can have an obsidian, black tourmaline, or red jasper. Can you also talk about how safe are crystals even for children? Because that's a myth that people have. So beautiful. I think children and crystals are the best combination. They're like pets and children. How beautifully pets integrate with children is the same way crystals integrate with children. Like I'm going there and I am going to gift a beautiful crystal pendant to my nephew who's only a month old. Oh, that early on you can. That early on, he's only a month old. Like अगर मैं एम्स्टरडैम में होती तो शायद उसको हॉस्पिटल से ही पहना के लेके आती था. But it is as imperative because they're so beautiful and they adapt to that energy so beautifully. And it is all Mother Earth, Mother Nature. Why would you not have it? Like अगर आपको मौका मिले कि आपको हर रोज एक बहुत सुंदर सा फ्लावर्स का टियारा मिल रहा है पहनने के लिए, आप नहीं पहनोगे? पहनोगे, है ना? कितना सुंदर लगेगा. I mean, the moment somebody gifts you flowers or you go home and you see a beautiful flower vase, very beautiful arrangement in and around you, कितनी ऐसे अंदर से एक अजीब सी अलग सी फीलिंग आती है ना कि यार ये कितना ही सुंदर है. Yeah. Right? That's the same energy that you get when you work with crystals. Okay, lastly, before I get you to open your journal, Evren room में crystals कैसे हैं? Crystals सिर्फ अर्थ पे नहीं है. Okay. Again, every place that has life, which means that has earth and a sun named differently, has crystals. क्योंकि earth और sun का mix ही crystals है. You can take it as the offspring. जैसे plants हैं, जैसे rivers हैं, जैसे trees हैं, all of these are the offsprings of the love of sun and earth. Yeah. Same crystals. तो ये सिर्फ हमारे पास ही नहीं है, ये हर उस मल्टीवर्स के उस अर्थ पे पॉसिबल है
जहां ये दोनों चीजें, एंड एवरिनरू वो पूरे मल्टीवर्स का ज्ञान है. सो वो इन्फॉर्मेशन जो एवरिनरू आपको क्रिस्टल्स के बारे में देता है और वो नॉलेज और आपको कैसे काम करना है, वो मुझे लाइट कोडिंग भी एवरिनरू से ही सीखी है मैंने. सो वो जो आपको पावर देता है, आपके पास आपके हाथ में एक टूल है, बट आपको उसे यूज करना नहीं आता, तो वो टूल किसी काम का नहीं है, इवन इफ इट इज अ पेन. बट द मोमेंट यू रियलाइज द पावर ऑफ दैट पेन, it can become a sword. Journal? दे दीजिए रचित, पूरा नहीं आया तो. Oopsie daisy. This is an archetype of the father, which is the symbol of sun, Mother Gaia again. And these are just the downloads. When we connect with Mother Earth, we have and enjoy good health. She's always protecting, guiding, and providing. Do this for 5 minutes. Father is sun. Virtues we need from the father: power, determination, authority. Rays are the levels of consciousness. These are all just things that when I'm doing my research, when I'm doing my downloads and channeling is what I do. There's something else also maybe. I'm just trying to see. Power over nature. You can heal and completely recover. Realize the connection between you and the nature. Shamans talk to mountains, plants, trees, animals, everything. It is the power of cosmos. And it helps you destroy the negative. The negativity can be in your emotional, physical, mental, spiritual body, as we had discussed. Yeah. All of those things. Wow. It's just there. Okay, as a parting gift to everybody watching, tell me one grounding crystal that I can get into my life and everybody else can also, and one crystal that's great to ward off negativity. I think all grounding crystals are very good at warding off negativity. So you can use a black tourmaline or an obsidian. They don't, like a lot of people say, "Arey, to sirf black color hai," but बहुत powerful black color hai. So that, and then I think that one should just, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप वेबसाइट पे जाओ और आप just go through it, spend time. कोई जल्दी नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार वेबसाइट पे जाओगे तो हर बार कुछ लेके निकलोगे. नो, नॉट नेसेसरी. ठीक है, आप वेबसाइट पे जाओ, स्पेंड योर टाइम, थिंक अबाउट इट, रीड अबाउट एवरी क्रिस्टल, और जहां पे आपको अंदर से आवाज आती है ना कि अरे इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, उसको ऐड टू कार्ट करने की जरूरत है. सो there's no role that I have. My job is to display all the crystals. मैं चाहती हूँ कि वानी कबीर स्टूडियो जो है वो क्रिस्टल्स का Amazon बन जाए, कि दुनिया के सारे क्रिस्टल्स वहां पे अवेलेबल हो, एंड जिसको जो भी चाहिए वो उसको वहां मिल जाना चाहिए, एंड विदाउट हैविंग दिस मच ऑफ मिसट्रस्ट, they should be able to know that यहाँ से रियल मिलेगा जो मिलेगा. Lovely. Thank you so much, Master, for your time. Thank you. And loving this conversation as well. And I'm hoping कि जो सब देख रहे हैं उनके crystals को लेके अगर कुछ doubts है या अगर उनको कोई information, they can always pen it down in the comments and we can answer that. Always. Thank you so much, Master. Thank you. Amalvi. Amalvi.